पेशावर की मोबाइल मार्केट में लगी आग पर 7 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। शोलों ने टाइम सेंटर की पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू, पाक आर्मी, एयरफोर्स और दीगर शहरों से आए 26 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स शामिल। तंग रास्तों के बायस मुश्किलात का सामना। कराची में सुबह सवेरे मौसम की पहली बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे तो मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में मौसम की सबसे शदीद धुंध। मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर तक बंद कर दी गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की चादर हद निगाह इंतहाई कम रह गई। नून लीग पूरी दहशत के साथ PTI से इंतकाम ले रही है। बानी PTI को भी समझाया था, लोगों की बहनों बेटियों को जेल में डालना सियासत नहीं। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की नून लीग के गढ़ में ललकार। हुकूमत में आकर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। जियाले चेयरमैन ने कहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुस्तलद किया जाता है। क्या यही लाहौर की किस्मत है? किसने इंतकाम लिया और किसने काम किया, अवाम सब जानते हैं। जो सियासी मुखालिफिन को रुलाने की बातें करता था, उसके पैदा करदा मसाइल की वजह से पूरा मुल्क रो रहा है। नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। NA 119 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन मुहिम में तेजी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज खैबर पख्तूनख्वा में मोर्चा लगाएंगे। मानसहरा स्टेडियम में पावर शो की तैयारियां। स्टेज सज गया, बैनर्स और कुर्सियां भी लग गईं। मरियम औरंगजेब कहती है, लीगी कायद मुल्क की तरक्की और अवामी मसाइल से निजात का लाहे अमल देंगे। बानी PTI को बताया, पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। बातें सुनकर मुझे ही जेल में डाल दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसे से खिताब। पावर शो में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल अलीम खान की खानेवाल में भी न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, नई हुकूमत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कलीदी किरदार होगा। इक़्तिदार में आकर गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत आधी कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। बेघर लोगों को 3-3 मरले के प्लॉट देंगे। कच्ची आबादियों में फ्लैट्स बनाएंगे। 8 फरवरी नहीं, कराची ने अपना फैसला आज ही सुना दिया। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। नई सफबंदी और नई जंग का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। MQM पाकिस्तान का कराची के बाग़-ए-जिन्ना ग्राउंड में पावर शो। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनना तो छोड़े, उनसे वज़ारत आला भी छीन लेंगे। और हुकूमत का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुल्कीन मुहिम का फैसला। किसी भी सेक्टर को नई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदामात और ट्रैक सिस्टम की कड़ी मॉनिटरिंग का मंसूबा। IMF से प्लान शेयर कर दिया। 9 लाख नॉन फाइलर जद में आएंगे। हंगामी रेवेन्यू इकदामात की भी यकीन दहानी। किसने इंतकाम लिया और किसने काम किया, अवाम सब जानते हैं। जो सियासी मुखालिफिन को रुलाने की बातें करता था, उसके पैदा करदा मसाइल की वजह से पूरा मुल्क रो रहा है। नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। NA 119 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए। बानी PTI को बताया, पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। बातें सुनकर मुझे ही जेल में डाल दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसे से खिताब। पावर शो में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल अलीम खान की खानेवाल में भी न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, नई हुकूमत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कलीदी किरदार होगा। इक़्तिदार में आकर गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत आधी कर देंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। बेघर लोगों को 3-3 मरले के प्लॉट देंगे। कच्ची आबादियों में फ्लैट्स बनाएंगे। वादा था MQM के कारकुनों का कि 8 फरवरी को नहीं, 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है। 8 फरवरी नहीं, कराची ने अपना फैसला आज ही सुना दिया। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। नई सफबंदी और नई जंग का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब।
MQM पाकिस्तान का कराची के बाग जिनाह ग्राउंड में पावर शो। मुस्तफा कमाल ने कहा, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनना तो छोड़ें, उनसे वजारत आला भी छीन लेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, मुस्तहकम हुकूमत आएगी, कोई धरने नहीं होंगे। जहांगीर खान तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मईशत हर चीज की बुनियाद है, रोजगार के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक का NA 149 पर जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। अदाकार साजिद हसन भी सहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। VIP कल्चर खत्म, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे। जमात इस्लामी ने इनकलाबी मंशूर तैयार कर दिया। सिराजुल हक का मर्दान में जलसे से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए जनरल नशिस्तों पर मुल्क भर में 17,816 उम्मीदवारों में मुकाबला। 6,031 मुख्तलिफ जमातों की जानिब से नामजद। 11,785 उम्मीदवार आजाद हैसियत में मैदान में हैं। ECP की हतमी फहरिस्त जारी। पेशावर के इलाके बडाबीर में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर बाप ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर दिए। कराची में लड़की की खातिर दोस्त ने दोस्त को मार डाला। शादी आने वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। मकतूल उसामा को कल दुल्हा बनना था। मुलजिम तलहा ने शूटर को पैसे देकर कत्ल करवाया। 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई। गुजरात में शादी से वापस जाती फैमिली की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ड्राइवर जाम बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गुजरावाला के इलाके कोटली साहब सिंह में मेहंदी की तकरीब में कानून की खिलाफ वर्जी, हवाई फायरिंग और खुलेआम असलहे की नुमाइश। वीडियो सामने आ गई। दुल्हा समेत 7 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुकूमत का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुल्क गिर मुहिम का फैसला। किसी भी सेक्टर को नई एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदामात और ट्रैक सिस्टम की कड़ी मॉनिटरिंग का फैसला। IMF से प्लान शेयर कर दिया। 9 लाख नॉन फाइलर जद में आएंगे। हंगामी रेवेन्यू इकदामात की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। वफाकी वजारत तालीम की होशरुबा रिपोर्ट। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख, सिंध 76 लाख 30 हजार, खैबर पख्तूनख्वा 36 लाख 30 हजार, बलूचिस्तान 31 लाख 30 हजार और इस्लामाबाद में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बढ़ती हुई गुर्बत तालीम की राह में बड़ी रुकावट करार। गजा में इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। खान यूनिस, नसीरात, रफा और दीर अल बलाह में बमबारी। मजीद 178 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,105 हो गई। हमास से झड़पों में मजीद 3 इजरायली फौजी मारे गए। तल अबीब में इजरायली हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा। कैदियों की रिहाई और नए इलेक्शन का मुतालबा। नेतन्याहू ने मुकम्मल जंगबंदी और गजा से मुकम्मल इनखला के बदले कैदी रिहा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होने तक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का 2 टोक पैगाम। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अरब ममालिक तैयार हैं, लेकिन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। पाक फौज और सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। ओकाड़ा गैरिजन में फौजी दस्तों ने ड्रिल पेश की। दोनों ममालिक के कौमी परचम लहराए गए। तरानों की धुनें भी बजाई गईं। मशकों का मकसद जंगी सलाहियतें निखारना है। मोदी ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। इस बार भी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह कायम राम मंदिर का इफ्तिताह आज किया जाएगा। इंतहा पसंद तंजीमों ने 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद मिस्मार की थी, जिसके बाद मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े थे। 2000 अफराद कत्ल हुए थे। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। भारतीय टेनिस स्टार की बहन अनम ने तलाक की तस्दीक कर दी। सानिया की निजी जिंदगी का एहतराम और कयास आराइयों से गुरेज की अपील। शुएब मलिक की शादी पर खानदान की गैर मौजूदगी का दावा गलत साबित हुआ। भाई अदील मलिक ने नए जोड़े के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।